कि समाज ये सोचेगा कि हम तो सेवा के लिए थे ना, उस डॉक्टर का क्या दोष था, या जिन महिलाओं के साथ इस तरह घटनाएं थी उनका क्या दोष है। वो तो अपना काम करती है ना। तो जब हम काम करते हैं, हम समाज की सेवा करते हैं, बदले में समाज हमें क्या देता है? बेइज्जती, मौत, दुर्दशा। और इसके लिए ना सरकार दोषी है ना कोई, केवल न्याय व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, ऐसा न्याय मिलना चाहिए कि कुकर्म करने वाले की, अपराध करने वाले की आत्मा कांप उठे। 100 बार, 1000 बार वो सोचे कोई भी अपराध करने के कि इसका दुष्परिणाम क्या होगा, इसके में कौन सी सजा भुगतनी पड़ेगी। बात करें तो आज आक्रोश पूरे देश में है। बिल्कुल, अलग-अलग स्टेट पे अलग-अलग सरकारें हैं, लेकिन हमारे और हमें अपने देश के न्याय पे भरोसा है। जब उनकी न्याय की शरण में ये केस जाएगा तो हमें पूरा विश्वास है कि माननीय न्यायालय कड़ी से कड़ी सजा देंगे, और ऐसी सजा देंगे कि शायद दोबारा कभी फिर ऐसी घटना ना हो अपने हिंदुस्तान में। ये हमारे लिए बड़ी शर्मनाक बात है। सही कहते हैं, बिल्कुल करना चाहिए, और वो करते और अपना 100% देते हैं। लेकिन आप ये सोचिए, क्या सरकार हर एक कोने कोने पहुंचेगी? सरकार क्या है? सरकार भी तो हम लोग हैं। हम अपने आसपास को ठीक करते चले, देश अपने आप ठीक होगा। और वो एकदम सही कहते हैं कि मतलब, और जो वो कहते हैं कि हम त्वरित न्याय करते हैं, तो बिल्कुल ऐसा ही करना चाहिए, शासक ऐसा ही होना चाहिए। मेरा नाम डॉक्टर रंजना त्रिपाठी है, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ आर्य कन्या पीजी कॉलेज प्रयागराज। समाज में तो ये परिवर्तन आए कि आप लड़कों को भी बताएं कि लड़कियों की इज्जत कैसे करनी है, और समाज के लिए ये है कि लड़कियां जब काम करने बाहर निकल रही हैं तो उनकी सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए। और सुरक्षा व्यवस्था के लिए ये है कि जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस, जितने भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं, सभी जगह पर अगर सेंट्रल एजेंसी की सुरक्षा व्यवस्था हो जाए तो ऐसी घटनाएं नहीं होंगी। जैसा आपने बंगाल में देखा कि बाद में सबूत मिटाने के लिए गुंडे भेज दिए गए और सरकार को पता ही नहीं चला, और पुलिस ने कुछ नहीं किया, पुलिस खुद टॉयलेट में छिप रही थी। तो इन सब से बचने के लिए सुरक्षा एजेंसी अगर केंद्र सरकार की हो तो बहुत सुधार आ जाए। बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात है ना, ये सिर्फ आप उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, पर उत्तर प्रदेश पूरा देश नहीं है। लड़कियां हर प्रदेश में काम करती हैं, हर जगह काम करती हैं, और हर जगह उनको सुरक्षा चाहिए। तो हर कोई योगी सरकार नहीं है, आपको देखना पड़ेगा कि देश में कहाँ है। ठीक है, योगी सरकार दे सकती है सुरक्षा, वेल एंड गुड, बट फिर भी एक नियम कानून आना चाहिए कि सभी मेडिकल कॉलेजेस में सेंट्रल एजेंसी की सुरक्षा है। तो इस तरह की घटनाएं जो आए दिन रेजिडेंट से मारपीट होती है, जो 24 घंटा 36 घंटा ड्यूटी करके लोगों की जान बचाते हैं, बैकबोन है हेल्थ सर्विसेज की, उनके साथ जो दुर्घटनाएं होती है वो नहीं होगी। हम ये चाहते हैं कि इस जघन्य अपराध जिसने किया है उसको इतनी बड़ी सजा अर्थात फांसी की सजा दी जानी चाहिए, जिससे इसके बाद अन्य व्यक्ति इतने बुरा कृत्य करने के विषय में 10 बार 100 बार सोचे। और मैं बंगाल सरकार से ये आग्रह करूंगा कि ममता सरकार इस जघन्य अपराध के अपराधी को मृत्युदंड के नीचे कोई भी सजा न दे, सिर्फ और सिर्फ फांसी की सजा देनी चाहिए, जिससे उनको आगे वाली पीढ़ी को, आगे आने वाले और लोगों को इसका एक सबक मिले। आज सुबह 1 बजे सायन हॉस्पिटल मुंबई में एक लेडी डॉक्टर को असॉल्ट किया गया है। खुशकिस्मत थी, बच गई। वी वांट अ प्रॉपर एक्ट फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डॉक्टर्स। डॉक्टर्स को आप ऐसे नहीं ट्रीट कर सकते हो। अभी तक था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटे को भी पढ़ाओ और संस्कार सिखाना बहुत जरूरी है। ये कांड जिस तरह से हो रहा है लड़की और लड़कों के बीच ही हो रहा है, अगर लड़के संस्कार नहीं सीखेंगे तो ये देश आगे नहीं बढ़ सकता। उन्हें गलत सही का तरीका नहीं पता। एक बेटी के साथ क्या कर रहे हैं, जहाँ बेटी के साथ गलत हो रहा है वो बेटे के साथ भी गलत हो रहा है। एक माँ बाप दोनों के लिए बच्चे बराबर हैं। समाज में शिक्षा बहुत जरूरी है, और हर आदमी को जरूरत है कि हम सारे संसार में शिक्षित होना जरूरी है सारे लोगों को। चाहती हूँ कि एक में पॉलिटिक्स से ऊपर ये सब चीज़ होना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे होता कुछ और है, फिर उसको रंग कुछ और दे दिया जाता है। तो सेफ्टी सिक्योरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और कभी तो लोग पॉलिटिक्स को दरकिनारे करके एज ए ह्यूमन बीइंग, इंसान के हैसियत से, इंसान के नाते सोचे और इस चीज़ को ले, क्योंकि
हमारे लिए, हमारी बेटियों के लिए हम किस तरह का देश छोड़ के जा रहे हैं, किस उसमें माहौल में वो काम करेंगे। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जागरूकता सबके अंदर आए और जिनको हम सुनाना चाह रहे हैं उनके कान तक जाए और वो इस बात को कुछ करे। ये नहीं कि 4 दिन के बाद सब कुछ भूल गए, एवरीथिंग इज बैक टू नॉर्मल, सब लोग जिसके साथ हुआ, ये नहीं है। ये चीज़ जो है हर के मन में बैठना चाहिए, दोबारा ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये डर ऐसी हो। वी वांट इंस्टेंट जस्टिस। हमारा कभी कभी लगता है जस्टिस सिस्टम सच में शायद उतना इक्विप नहीं है कि इंस्टेंट जस्टिस हम नहीं दे पा रहे हैं, जिस वजह से ये इतना बढ़ रहा है। तो मेरी यही विनती है कि जो भी सुन रहे, जहां तक भी ये आवाज जाए इस बात को। सरकार तो मुझे समझ ही नहीं आता सरकार क्या कर सकती है, इसमें जस्टिस होना चाहिए। और ये सुप्रीम कोर्ट में केस जा रहा है और जिसने ये कांड किया उसको फांसी तुरंत होनी चाहिए। सबूत की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि सबूत में निर्भया कांड भी हुआ था, कुछ भी नहीं हुआ। और हमारे देश की महिलाओं की जो स्थिति हो रही है, इसमें पुरुषों को या लड़कों को शिक्षित करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो शिक्षित होंगे तभी ये समाज सुधरेगा और इसमें आम पब्लिक भी जागरूक हो। सरकार के बारे में हमसे बात न करिए, इसमें जस्टिस कही है कि जजेस हमारे जो है शीघ्र से शीघ्र उसको दंड दें, मृत्यु दंड दें, क्योंकि फॉरेन कंट्रीज में जब इस तरह की व्यवस्था होती है इसलिए लोग डरते हैं। हमारे हिंदुस्तान में डर खत्म हो रहा है। ये डर जमुनोत्री गुप्ता, संरक्षिका, अखिल भारतीय महिला परिषद। कानून में ऐसा कोई भी व्यवहार में कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। अभी भी उसी तरह से लड़कियों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं और कहने की बात है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन पढ़ाने के लिए भी बेटी को बाहर भेजना पड़ता है। जब बेटियां सुरक्षित ही नहीं है तो हर परिवार, हर घर के लोगों को यही चिंता है कि हम आज अपनी बेटी को कहीं बाहर भेजते हैं तो उसका क्या हश्र होगा। तो एक डर का माहौल है और ऐसी चीजें आगे ना हो उसके लिए सरकार को बड़े से बड़ा कदम उठाना चाहिए और जो भी इस कृत्य में शामिल है उसको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, उसे मृत्युदंड तक दिया जाए वो भी कम है।